देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, माइग्रेंट पॉलिसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं इस सरकार में है और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। माइग्रेंट लेबरर्स को उनके घर तक छोड़ने, पहले आनाकानी लोगों ने किया और अब तो प्रायः हर दिन जो न्यूज़ में आ जाता है वो उसको पूरा देश देखता है, लेकिन प्रायः हर दिन सैकड़ों मजदूर मर रहे हैं किसी न किसी कारण से, कोई एक्सीडेंट से, कोई भूख से, कोई रेल के चढ़ जाने से, कोई ट्रक के चढ़ जाने से, कोई बस के चढ़ जाने से। इस तरह की वारदात रोज ही हो रही है और केवल ये कहा जा रहा है कि नहीं, MHA ने गाइडलाइंस इशू किया। तो गाइडलाइन से क्या होगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, राज्य सरकारें उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी। सभी बॉर्डर्स पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का धत्ता बताते हुए मजदूर बेचारे खड़े हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा है। और दूसरी तरफ रोज 20 लाख करोड़ का पैकेज के नाम पर कहाँ तो बजट में वही सारी बातें हुई थी अभी 2 महीना पहले, और फिर उसी का लगातार रिपीटेशन। वहाँ तो कम से कम 2 घंटा में बजट ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये देश का समय जाया कर रही हैं और कुछ मिल नहीं रहा है लोगों को। माइग्रेंट जब पहुँचेगा अपने घर, तब तो आप 5 किलो अनाज और आटा दीजिएगा। और कितना, आप एक तरफ कहती हैं वित्त मंत्री जी की 8 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स हैं और ट्रेन से जितना ट्रेन वापस पहुंचा रहा है उसमें 10 लाख भी पूरा नहीं होने वाला है। तो 7 करोड़ 90 लाख मजदूरों का क्या होगा? वो तो ऐसे ही मरेंगे लोग। और जहां इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ दीजिएगा। और मैं तो अब ये कहूँगा कि जितना कोविड से नहीं मर रहा है, उसके संक्रमण से, की बीमारी से नहीं मर रहा है, उससे ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर्स रोड पर और रेल के पटरी पर मर रहे हैं रोज, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। राम भक्त जिसके पेट में अनाज नहीं है उसकी तकलीफ आपको नहीं देखना है, और आप गाइडलाइन इशू कर रहे हैं। गाइडलाइन सरकारी बाबू के लिए हो सकता है, हम लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन जो मजदूर अपना घर पहुंचना चाहता है, वो उसको रहने की जगह नहीं है, जहां किराए पर लेकर रहता होगा उसकी आमदनी बंद हो गई, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो आपका गाइडलाइन देख रहा है। ये तो सरकार को अपनी कोई सूझबूझ नहीं है, नहीं तो पहले उन लोगों को घर पहुंचाता, बस से, ट्रेन से, जैसे भी। सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि माइग्रेंट लेबरर्स को उनके घर तक पहुंचाए। कुल हुई है अभी इस तरह के लॉकडाउन के बावजूद हम लोग 85,000 पार कर गए आज। तो एशिया में तो सबसे ज़्यादा संक्रमण वाला देश भारत ही हो गया। तो इस लॉकडाउन का ही क्या मतलब था, जहां इतने लोगों को आप कष्ट और पीड़ा पहुंचा रहे हैं और संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा रोज़ टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग के लेवल पे भी हम साफ कहेंगे कि इंडिया फेल किया है और ज़्यादा टेस्टिंग होना चाहिए था। मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ तो कोई लाख भी टेस्टिंग नहीं हुआ आज तक। 2 महीना हो गए, तो कैसे पता चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग नहीं हैं और उसका क्या। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।